हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश प्रोच का जो लेसन 5 इंडिगो है उसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखा था। आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। लेसन का नाम है इंडिगो, जिसका हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है और पहले वाले क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है देखते हैं। Who was राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन था? Why did he decide to meet गांधी जी? और वो गांधी जी से मिलना क्यों चाहता था, अथवा वो गांधी जी से मिलने का निर्णय क्यों लिया? गांधी what did he do to fulfill his desire? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने क्या किया? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने क्या किया? अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। राजकुमार शुक्ला was an ordinary looking peasant like others in India. राजकुमार शुक्ला जो हैं वो अन्य किसानों की तरह, भारत में अन्य किसानों की तरह एक साधारण इंसान लगते हैं अथवा दिखते हैं। He was from चंपारण, बिहार। वह बिहार के चंपारण से हैं। बट लेकिन he was resolute, लेकिन वह दृढ़ संकल्पी थे। एंड दिस क्वालिटी मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और यही क्वालिटी उसको जो है अन्य किसानों से अलग बनाता है। He decided to meet गांधी जी to resolve the problem of शेयर क्रॉपिंग सिस्टम मेड बाय द लैंडलॉर्ड्स। मतलब कि वो जो है क्या कहते हैं, राजकुमार शुक्ला था, वो गांधी जी से मिलने का निर्णय लेता है टू रिसॉल्व अपनी समस्याओं, टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम, समस्याओं को हल करने के लिए, ऑफ शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, बटाईदार के प्रणाली का जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए वो गांधी जी से मिलने का निर्णय लेता है। मेड बाय द लैंडलॉर्ड्स, जिसको जो है उस चंपारण के जमींदार के द्वारा बनाया गया था। एंड देन, और तब इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, और तब जो है गांधी जी उस शेयर क्रॉपर्स के टेनासिटी, लगन और उनकी कहानी को सुनकर के उन लोगों से प्रभावित होते हैं। एंड गांधी गेव हिम डेट टू विजिट चंपारण, और गांधी जी जो हैं राजकुमार शुक्ला को चंपारण मिलने के लिए अथवा चंपारण आने के लिए एक डेट जो है देते हैं। इस प्रकार आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, इस प्रकार कुछ समय बाद, एंड पेशेंस और धैर्य के बाद, राजकुमार शुक्ला फुलफिल हिज डिजायर, राजकुमार शुक्ला जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति किए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। हाउ डिड गांधी द रीच चंपारण? गांधी जी जो है चंपारण कैसे पहुंचे? व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर? मतलब कि व्हाट डिड ही फाइंड देयर, उन्होंने वहां पर क्या प्राप्त किया, एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर, और उसके लिए उन्होंने क्या योजना बनाई। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। गांधी जी रीच्ड चंपारण, गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं विद राजकुमार शुक्ला के साथ। बोथ ऑफ देम, उन लोगों में से दोनों लोग बोर्डेड ए ट्रेन फॉर दी सिटी ऑफ पटना इन बिहार, वो दोनों जो हैं बिहार के पटना के शहर में पहुंचने के लिए एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। देन तब देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, और तब शुक्ला जो है गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद, जो वहाँ के वकील हुआ करते थे उस टाइम, उसके घर पर लेके जाते हैं। एंड आफ्टर इट, और उसके बाद गांधी निर्णय करते हैं टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने के लिए, विच वॉज
इन रूट टू चंपारण, जो सड़क जो है चंपारण के लिए जाती है। देयर ही केम टू द कंक्लूजन दैट दे शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, और तब वहां पहुंचने के बाद वे एक निष्कर्ष पर आते हैं, कंक्लूजन पर आते हैं कि दे शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि वे लोग जो हैं लॉ कोर्ट्स अर्थात जो है न्यायालय जाना बंद करें। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, इस प्रकार के केसेस को कोर्ट में ले जाने का कोई फायदा नहीं होता है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। सो गांधी, इस प्रकार गांधी जी प्लान, योजना बनाते हैं नॉट टू गो कोर्ट्स, कोर्ट हाउस मतलब कि न्यायालय न जाने का, एंड डिसाइडेड टू मेक द पीजेंट्स फ्री फ्रॉम फियर, और डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं कि जितने भी किसान हैं वो सबसे पहला काम करें कि वो अपने डर को दूर करें, अर्थात डर से वो मुक्त हों, डर से वो फ्री हों, अर्थात फियरलेस पर्सन बने, फियरलेस पीजेंट बने, जब भी जो है कुछ काम अच्छा हो सकता है। अन्यथा अगर हम डर के साथ कोई काम करेंगे तो बिल्कुल वो निश्चित रूप से असफल ही, हम उसमें असफलता ही मिलने वाली है। इसलिए गांधी जी का कहना था कि हमें कोर्ट नहीं जाना है। गांधी जी ने कहा किसानों से कि कोर्ट पर मत जाओ, कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि अपने अंदर का जो डर है उसे भगाओ, तभी आगे कुछ होने वाला होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण बिहार, मतलब कि बिहार के चंपारण में जो बटाईदारी प्रणाली थी वो क्या थी। हाउ डिड गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन, और गांधी जी ने अपने मिशन को कैसे शुरू किया। व्हाट डिफिकल्टीज डिड ही फेस ड्यूरिंग हिज बैटल अगेंस्ट इनजस्टिस, मतलब कि उन्हें जो है किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के दौरान। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के दौरान उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका आंसर। इन चंपारण बिहार के चंपारण में द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वॉज वेरी इरकसम, जो शेयर क्रॉपिंग बटाईदारी प्रणाली थी वो बहुत ही अधिक जो है दुखद थी, इरकसम थी। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, जो कृषि योग्य जमीन थी, अधिकतम जो कृषि योग्य भूमि थी इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वॉज डिवाइडेड, बटा हुआ था इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाई इंग्लिश मैन, और मतलब वो बड़े स्तर पर बटा हुआ था और उसका जो मालिक था वो एक इंग्लिश मैन था, एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स, उसका मालिक इंग्लिश था लेकिन उस पर काम करने वाले जो होते थे वो भारतीय काश्तकार हुआ करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वो क्या थी, वॉज इंडिगो, वो क्या थी, इंडिगो थी, नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, जो जमींदार थे वो मजबूर करते थे ऑल द टेनेंट्स, सारे काश्तकारों को टू प्लांट, लगाने के लिए 20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो, मतलब कि नील की खेती सिर्फ 15% या फिर 3/20 के हिस्से पर उनको जो है लगाने के लिए वो जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो मजबूर करते थे। एंड सरेंडर, और समर्पण करते थे द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जो संपूर्ण नील की खेती की फसल हुआ करती थी उसको जो है रेंट के रूप में उसे समर्पण करते थे।
ही हैड टू मैनेज, ही मतलब गांधी जी को मैनेज प्रबंध करना पड़ा मेनी मीटिंग्स, कई मीटिंग्स को फॉर द सक्सेशन ऑफ द मिशन को सफल बनाने के लिए। इट टुक 1 प्रीसियस ईयर ऑफ हिज लाइफ, यह जो है उसके जीवन का एक बहुमूल्य वर्ष था। बट लेकिन फाइनली द सिविल डिसोबीडियंस वोन, लेकिन फाइनली वो जो है सविनय अवज्ञा को जीत जाते हैं। अंततः सविनय अवज्ञा को वो जीत जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। हाउ वॉज द सिविल डिसोबीडियंस ओन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, मतलब कि भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो कैसे जीता। डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाई गांधी जी एंड दी अदर्स, डिस्क्राइब मतलब वर्णन कीजिए उस संघर्ष को बाई गांधी जी के द्वारा हुए संघर्ष का एंड अदर्स और अन्य लोगों के द्वारा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आफ्टर रीचिंग चंपारण गांधी जी started his mission against the injustice done with the sharecroppers. After reaching चंपारण पहुंचने के बाद गांधी जी शुरू करते हैं अपने मिशन को अगेंस्ट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, डन विथ शेयरक्रॉपर के साथ। फॉर दैट मिशन, उस मिशन के लिए कंटिन्यूसली वो लगातार ही वॉज वर्किंग, काम कर रहे थे, हार्ड कठिन, इन वेरियस विभिन्न प्रकार के मीन्स एज मीटिंग, विभिन्न प्रकार के मीटिंग के साथ, विथ पीजेंट्स, और वो मीटिंग किन किन के लोगों के साथ थी, किसानों के साथ, लॉयर्स वकीलों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स ऑफिसर के साथ, लैंडलॉर्ड्स जमींदारों के साथ, हायर अथॉरिटीज उच्च अधिकारियों के साथ, एज कमिश्नर मजिस्ट्रेट जैसे कि कमिश्नर मजिस्ट्रेट, एंड सेवरल डेज लेटर, और कई दिनों के बाद और कुछ दिनों के बाद गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जो है एक पत्र पाते हैं फ्रॉम दी मजिस्ट्रेट के द्वारा, इन्फॉर्मिंग यह सूचना उसमें देते हुए हिम उसे कि दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दी प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड, मतलब यह सूचना देते हुए कि जो प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका ये आदेश है कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। एंड फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और पहली बार इस आधुनिक भारत में द सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड, और पहली बार इस आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा की जीत होती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। अदर देन द इंडिगो मूवमेंट, मतलब कि इंडिगो आंदोलन के अलावा व्हाट गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए और क्या किया था। हु एक्सेप्ट गांधी जी कंट्रीब्यूटेड इन एनी ऑफ द वे इन चंपारण डिस्क्राइब, मतलब कि हु एक्सेप्ट गांधी जी के अलावा कंट्रीब्यूटेड किसने जो है योगदान दिया था इन एनी ऑफ द वे इन चंपारण में, मतलब कि गांधी जी के अलावा और किन किन लोगों ने किन किन जगहों पर योगदान दिया था, डिस्क्राइब इसका वर्णन कीजिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द बेस्ट गांधी जी डिड फॉर चंपारण वॉज इंडिगो मूवमेंट, मतलब कि गांधी जी ने चंपारण में इंडिगो क्रांति को सबसे बढ़िया किया था, अर्थात इंडिगो आंदोलन को सबसे अच्छा किया था। बट लेकिन जब ही नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया
द वर्स्ट कंडीशन, की कंडीशन जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है, ऑफ चंपारण, चंपारण का, इन वेरियस मीन्स एज एजुकेशन, कई विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ स्वास्थ्य अर्थात हॉस्पिटलाइज के क्षेत्र में, अवेयरनेस मतलब कि जागरूकता के क्षेत्र में, ग्रोथ डेवलपमेंट विकास के क्षेत्र में, इन जगहों में, इन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्थिति थी, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई स्थिति थी। ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू की, टू वर्क, कार्य करना, फॉर ऑल दीज फील्ड्स, इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में उन्होंने काम करना शुरू किया। फर्स्ट ही अपील्ड, सबसे पहले उन्होंने शिकायत की, फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए, महादेव देसाई एंड नरहरि पारीख, टू यंग मैन who had just joined Gandhiji as disciples and their wives volunteered for the work। मतलब कहने का ये हुआ कि सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात अध्यापकों को लेकर के शिकायत की। महादेव देसाई और नरहरि पारीख, दो यंग मैन, जो दो यंग पुरुष थे, वो क्या हुए, वो हैड जस्ट ज्वाइन, जो सीधे जो है गांधी जी से जुड़ गए, एज डिसिपल्स, एक शिष्य के रूप में, बतौर एक शिष्य के रूप में वो दोनों जो है गांधी जी से जुड़ गए। देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी जुड़ गई। वॉलंटियर्ड मतलब कि वो स्वयं सेविका अर्थात स्वयं काम करने लगी, फॉर द वर्क, काम के लिए स्वयं वो जुड़ गई। सेवरल मोर केम, बहुत अधिक लोग केम आए हुए थे, फ्रॉम द बॉम्बे, बॉम्बे से, पूना से, एंड अदर डिस्टेंट्स पार्ट्स ऑफ द लैंड, और अन्य जगहों से, और अन्य दूर दूर के जगहों से। दज, इस प्रकार, एक्सेप्ट गांधी जी, गांधी जी के अतिरिक्त, गांधी जी के अलावा, हिज वाइफ, उसकी पत्नी अर्थात गांधी जी, उनकी पत्नी, सन, बेटे, मेनी डिसिपल्स, कई शिष्य के अलावा, वॉलंटियर्स मतलब कि गांधी जी के अलावा, उनके पत्नी और बच्चों के अलावा कई शिष्य, स्वयं सेविका, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड मेनी अदर्स कंट्रीब्यूटेड इन मेनी डिफरेंट वेज फॉर चंपारण। मतलब कहने का, गांधी जी, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के अलावा और सारे लोग जो थे, जो स्वयं सेवा किए, जैसे कि डॉक्टर, टीचर्स और अन्य लोग जो है चंपारण में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। हाउ कैन वी कॉल गांधी जी द रियल हीरो इन रियल लाइफ। हम लोग कैसे जो है गांधी जी के वास्तविक जीवन में उनको रियल हीरो अर्थात वास्तविक नायक बुला सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो, इंडिगो नाम के चैप्टर में एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, उनको जो है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ही डिड मेनी अदर मूवमेंट टू, उन्होंने अन्य और भी आंदोलनों को किया है। हिज स्ट्रगल कैन नेवर बी फॉरगॉटन, उनके संघर्ष को कभी भी भूला नहीं जा सकता है। सो इस प्रकार ही इज द रियल हीरो इन द रियल लाइफ, इस प्रकार वो अपने वास्तविक जीवन में एक सच्चे नायक हैं। गांधी जी डिड मेनी वर्क्स इन चंपारण, गांधी जी ने चंपारण में बहुत अधिक काम किया है। फॉर दी सेवरल डेवलपमेंट्स ऑफ चंपारण, बहुत अधिक जो है चंपारण में विकास भी किया है। गांधी डिड ए लॉट वर्क, गांधी जी ने बहुत अधिक काम किया है। ही अरेंज्ड, उन्होंने मैनेज किया, व्यवस्थित किया। वॉलंटियर्स, स्वयं सेविका का, डॉक्टर्स, डॉक्टरों का, टीचर्स, अध्यापकों का, फॉर सर्विसेज, सेवा के लिए। ही इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया। मिसेज गांधी, अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी, टॉक टू वुमेन, मतलब कि वो औरत से बात करें, औरतों से बात करें। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वर ओपनड, कि स्कूल और हॉस्पिटल्स को खोला जाए। मेडिसिन वर अरेंज्ड
एंड मेनी डे टू डे डिफरेंट वेज फॉर चंपारण, मतलब कि और दवाइयों को चंपारण के विभिन्न जगहों पर दिन प्रतिदिन अरेंज किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। सो इस प्रकार ही वॉज नोन, उनको जाना जाता है ए रियल हीरो, एक सच्चा नायक इन रियल लाइफ, एक सच्चे जीवन में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो, चैप्टर नाम मतलब कि इंडिगो नाम के चैप्टर पे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और जो भी एग्जाम से रिलेटेड, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर थे, उन्हीं क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।